मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। हमारे साथ आज मौजूद हैं जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव जी, जिन्हें लोग दाऊ के नाम से भी जानते हैं। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने भूपेश बघेल की मौजूदगी में उनके एक बयान ने जो है राजनीतिक रूप से खलबली मचा दी है। इसको लेकर ये काफ़ी लाइमलाइट में है। आज न्यूज़ अकाउंट की टीम इनसे बात करने पहुंची है। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपकी जो नाराज़गी सामने आई है, इस नाराज़गी की वजह क्या है? नहीं, मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरी अपनी एक पीड़ा है कार्यकर्ताओं की, मेरी व्यक्तिगत नहीं है। और पूरे राजनांदगांव के, मैं समझता हूँ राजनांदगांव के साथ साथ पूरे प्रदेश की एक पीड़ा है। और ये पीड़ा जो हमारे कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा थी, वो मैंने अपने मुखिया के पास ये बात को रखा है। जो आपकी पीड़ा है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लेके है या कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली को लेके? नहीं, एक्चुअल में चूँकि भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया रहे हैं, तो वो जब आए तो हम ये तो समझते हैं कि वो कांग्रेस की कार्यप्रणाली उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती, तो मैंने उनके सामने अपनी पीड़ा रखी। आज एक बात पता चली कि आप रायपुर गए थे और पीसीसी के समक्ष आपने भूपेश बघेल जी को यहाँ बदलने के लिए बात रखी कि लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से यहाँ बदला जाए। इसके पीछे कारण क्या है? मैं इसको थोड़ा सा संशोधन करूंगा। मैं ये घटना तो हमारी जो इसको लेकर 2 दिन पहले की है ना, 2 दिन पहले की, लेकिन ये मैं जब से प्रत्याशी का डिक्लेरेशन होने का था और जब हुआ तो मैंने कार्यकर्ताओं की जो भावना, हम लोग क्षेत्र से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो लोगों का था कि चूंकि विधानसभा में स्थानीय करके हारा, तो लोगों की मंशा ये है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। तो मैंने ये अपनी भावना को एक नोटिंग किया और नोट करके मैं चाहता था कि ये चूँकि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अपने नेताओं को अपनी बात को पहुंचा सकूं, कार्यकर्ताओं की बात को पहुंचा सकूं। चूँकि हमारे अभी टिकट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी इसी में व्यस्त है, अपने क्षेत्र में भी व्यस्त रहे, तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि आज मेरा जाना हुआ और आज भी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन महामंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको चर्चा करके और उनको लेटर दिया है। और इसमें ये जरूर है, किसी को बदलने के नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि स्थानीय व्यक्ति या हम कार्यकर्ता, मैं की बात नहीं, हम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति को यहाँ का प्रत्याशी बना जाए, ताकि हम जो आगामी जो लोकसभा को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जीत सके। विधानसभा चुनाव यहाँ कांग्रेस तकरीबन 45,000 वोट से हारी है। जी। उस समय भी बाहरी प्रत्याशी गिरीश देवगन जी मैदान पे। बढ़िया आपने एक सवाल किया, बस यही हमको डर है कि हम जब उस समय भी गिरीश देवगन जी के लिए जब हम प्रचार प्रसार में घूमते थे तो कहीं ना कहीं दबी जुबान से लोग हमको ये बात कहते थे कि शायद स्थानीय प्रत्याशी होता तो शायद ये मेहनत नहीं करना पड़ता। और उस समय भी आपको याद होगा सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने एक बैठक करी थी, वहाँ मुझको भी बुलाया गया था और शहर के लोगों को भी बुलाया गया था और वहाँ सारे लोगों ने मिलकर इस बात का विरोध किया था कि हमको स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। लेकिन बड़े हमारे प्रदेश के नेताओं ने या ऊपर के कहें कि नेताओं ने ये बात को अनदेखा कर दिया और सुनी नहीं बात। इसके कारण हम जो है आज 46,000 वोटों से हम राजनांदगांव का चुनाव हार गए, जबकि आसपास के हम 4-5 सीट जीते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मैं अपना सवाल पूरा करता हूँ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई है राजनांदगांव विधानसभा में। इसकी 2 बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ये प्रदेश में, इसको प्रदेश के साथ जोड़ता हूँ। हमने बहुत अच्छा काम किया प्रदेश में, लेकिन 71 सीट से हम 35 में आ गए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी। जब मैं कार्यकर्ता की हैसियत से अपने आप को देखता हूँ और कार्यकर्ताओं की बातों को समझता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ, तो मुझको लगता है कि सबसे पहली वजह ये है कि हमने कार्यकर्ताओं का इन 5 सालों में सम्मान ही नहीं किया। हमने किसी को पूछा ही नहीं, परखा ही नहीं। हम केवल अब मैं इसमें और जोड़ देता हूँ क्योंकि मैं विभाग अपनी बात रखता हूँ, हम हवा में उड़ते रह गए। हमने जमीन में अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश ही नहीं करी। इसका परिणाम ये हुआ कि हम 35 सीट में सिमट गए, हम सरकार से वंचित रह गए। आपने मंच से एक बात कही, एक नेता की ओर इंगित करते हुए बात कही कि जब सरकार थी तो उन्हीं का बोलबाला था, हर कार्यक्रम में वो आते थे जाते थे। तो मैं उनका सीधे नाम लेकर आपसे पूछता हूँ, अगर नाम मेरा गलत हो तो आप उसको काट सकते हैं। आपने शायद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता रहे नवाज खान जी की बात की थी। मैं ऐसे हर एक कार्यक्रम में
इंडिकेशन आपका उन्हीं तरफ था, इसलिए मैं नामजद उनसे पूछ रहा हूँ। अगर वो ना हो तो आप इस बात को काट सकते हैं। अगर वो हैं तो कभी भी सरकार रहते कहीं भी कार्यक्रम हुआ है तो वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के कार्यक्रम की देखरेख पूरे उनके हाथ में होती थी। आज वही पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, पर वो प्रचार अभियान से दूर है। मैं नवाज खान की बात कर रहा हूँ, वो प्रचार अभियान से दूर है। इसके पीछे क्या कारण है? आपने बात भी कही कि जो पहले थे वो आए और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ भिड़े और प्रचार में लगे। मैं तो पहली बात तो ये कि मैं वैसे व्यक्ति का नाम लेने नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि ठीक कहा आपने कि ऐसे लोग जब सत्ता सरकार रहता है तो हेलीकॉप्टर में साथ में दिखते थे, और जब प्रदेश के मुखिया और बड़े बड़े नेता आते थे तो उनके गाड़ी के आगे पीछे हुआ करते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तो कोई बखत ही नहीं उनके सामने, 5 साल रही नहीं। मतलब ये है कि पुराने कांग्रेसी जो रहे, जिन्होंने विरोध के समय में सत्ता का विरोध किया। पुराने कांग्रेसी की बात नहीं, सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। सब सारे उन कार्यकर्ताओं की, सारे उन नेताओं जो अगड़े थे वो पिछड़े हो गए, बोल सारे कार्यकर्ताओं की नहीं। जिले में अगर राजनांदगांव विधानसभा में या पूरे जिले में, अगर मैं एक मान लो उदाहरण में दे रहा हूँ, 100 लोग अगर थे तो वो 95 लोग या मैं कहूँ 97-98 लोग, 1-2 लोग ऐसे जो थे जिनकी खूब चर्चा हुआ करती। हाँ। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा इन्होंने काम किया, जिले में पूरे 5 साल इनकी साख थी, मुख्यमंत्री के साथ घुमा करते थे और खास रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ चुनाव लड़ने आए तो प्रचार तब ऐसे लोगों को तो फ्रंट पे आके काम करना चाहिए। बस मेरा एक सवाल यही है कि ऐसे लोगों को सामने रख के आपको काम करना चाहिए। बहुत अच्छा था, तब तो आपने इनको 5 साल साथ में घुमाया गले, और जब आपको इनकी जरूरत है, आज इनको जरूरत है। और ऐसे नेता क्या अवसरवादी नेता हैं क्या? जब सत्ता में वो थे तो साथ घूमते थे, अब आज सत्ता से कुर्सी से उतर गए तो उन्होंने छोड़ दिया, क्या ये हम मान लें? और अगर साथ में हैं तो ऐसे लोगों को साथ में लेकर उनको घूमना चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाना चाहिए, और यही नेताओं को कमान देना चाहिए जो काम करेंगे। हम इनके साथ काम करेंगे, वो तैयार बैठे। आपने बेबाकी से अपनी बात रखी पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, संगठन के लोग भी मौजूद थे, आपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा, उनकी बात का नाम दिया, आपकी भड़ास भी उसमें थी। जिस तरह का व्यवहार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ पिछले 5 साल 3 महीने में हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको नोटिस जारी हो गया। अगर आपका निष्कासन हो जाता है, अगर निष्कासन हो जाता है तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप राजनीति ही करेंगे या कुछ और करेंगे? अगर हक की आवाज़ करना है, अपनी बातों को, सही बातों को मंच पे रखना अगर गलत है तो अभी आज मुझको नोटिस दिया, हो सकता है निकाल दें, कल निकाल दें। क्योंकि कांग्रेस जैसे इनके इर्द गिर्द घूम रही है, इनके इशारों पे घूम रही है, इनके इशारों पे घूम रही है इर्द गिर्द, तो कोई बड़ा नहीं है कि ये मुझको निकाल दें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे आज भी मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कल भी एक कार्यकर्ता, और मेरे मुझको पार्टी से तो निकाल सकते हैं, मेरे दिल से कैसे निकालोगे आप? तो मैं बस इतना कहूँगा कि मैं एक शुभचिंतक के नाते जो मुझसे बन पड़ेगा मैं पार्टी के लिए करूँगा। और भविष्य में राजनीति में क्या होता है, जैसे मुझको जनपद जिला अगर कुछ लड़ना हो, अगर ऐसा मौका लड़ा तो देखेंगे क्या होता है। आपके मंच का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल किया जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं और आप मंच का संचालन कर रहे हैं। उसमें आपने विरोध की बात कही और माफ़ी की भी बात कही। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस से यदि आप सस्पेंड होते हैं तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी में जाकर अटैच हो जाएंगे। बहुत अच्छा योगेश जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया। सारे लोगों ने इस सवाल से, और मेरे दिमाग में बात थी कि ये बात कोई कहे, आपने बढ़िया छेड़ दिया। एक तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो की क्लिपिंग दिखाएं, पूरे वीडियो के काट के दिखाने का, यही काट के दिखाने का तो हम राहुल जी भी विरोध करते हैं कि आप छोटा सा पार्ट काट देते हैं और कुछ भी कुछ का कुछ बना देते हैं। हम तो इनसे अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से सारे लोगों से कि पूरा वीडियो दिखाएं। दूसरी चीज, मैं जिला पंचायत में पिछले 5 साल मैंने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। उस दिन मेरी विदाई पार्टी थी, विदाई की पार्टी थी। तो आप जानते होंगे जब विदाई होता है, कहीं से कोई विदाई करता है तो ये बात कहता है कि मेरे को अनजाने में मैंने किसी का दिल ठेस पहुंचाया हो। तो मैंने कहा, मैं यहाँ पे बहुत सारे अधिकारियों से मेरी हो जाती थी, तो मैं हो जाती थी, तो मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर साहब भी उसमें बैठे थे, रमन सिंह जी भी बैठे थे।
तो मैंने उनसे मेरी बहुत बार तू मैं हुई थी, तो मैंने कहा आपका भी, और व्यक्तिगत नहीं था, पूरी वीडियो देखेंगे आप, मैंने कहा व्यक्तिगत नहीं था, चूंकि मैं पार्टी में विपक्ष में था तो मेरा काम था कि कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना, तो अगर व्यक्तिगत हुआ तो अगर लिए होंगे, तो अगर मैंने जाने अनजाने में आपको कोई ठेस पहुंचा है तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ, इसमें गलत नहीं है मेरे ख्याल से। ये इसके लिए तो गर्व करना चाहिए आपको, और मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे पिता के उम्र के हैं, तो मैंने उनसे बहुत सारी ऐसे हॉट टॉक मैंने किया था, तो मुझको लगा कि नहीं, अगर मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ, अगर मंच पे है तो मुझको नहीं लगता कि कहीं गलत है, इनकी मानसिकता गलत है जिन्होंने ये वीडियो काट के डाला है। बस आप जो है सक्रिय राजनीति में रहे और पिछले लंबे समय से लोगों का आपसे मिलना और आपका लोगों से मिलना सतत जारी रहा है। लोगों का क्या राय है भूपेश बघेल जी को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर? नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए, मैं कह रहा हूँ, राहुल जी हमारे आदरणीय नेता हैं, और वो जिस प्रकार से आज पूरे देश का के यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस बात का जोर दे रहा हूँ, जोड़ने की बात कर रहे हैं हमारे नेता, और ये लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता आपके साथ अगर कोई सवाल कर दे तो आप तोड़ने की बात करते हो, निष्कासित। कितने लोगों को आप निष्कासित करोगे? क्या सोचते हैं कि सुरेंद्र दाऊ को निष्कासित करने से पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी? और ऐसे कई लोग, कितने लोगों को आपने, यहाँ से हर कोने से एक आवाज आएगी, आप कितने लोगों को निष्कासित करोगे? मैं तो इनको हाथ जोड़ के मैं इनसे, मेरे सीनियर लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे लोगों को आप बैठा के उनसे बात करिए, बात करने से सारी बातें खत्म होती, तो उनको बैठा के बात करना चाहिए था। और जहाँ तक रह गए इनके क्या सोचते हैं, तो परिणाम बताएगा कि इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हम धरातल में आके काम करें। हमको लगता था कि हम प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, 71 सीट थी हमारी, इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, लेकिन जनता है, जनता जनार्दन जो है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता। जनता ने हमको अपनी जगह दिखा दी। आज हम विपक्ष में आके बैठे हैं, तो अगर हमको लोकसभा चुनाव जीतना है, हम चाहते हैं कि हम देश में सरकार बना सके, तो हमको ईमानदारी से कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की पूछ परख करनी पड़ेगी, और उनको सम्मान देकर अपने साथ बैठे, विश्वास में लेके। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई कमिटमेंट कर दिया और कल भूल गए, तो ऐसा कमिटमेंट करें जो हमको याद रखे लोग कि हाँ, हमने ये बात कही थी और इसके साथ ये करना है, तो हम लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे। ये सब पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद ये बातें भी सामने आ रही है कि कोई भाजपा नेता भी आपके संपर्क में है, इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? उनसे भाजपा नेता अगर आपको कुछ आपको अगर है तो आप खुलासा कर दें मेरे संपर्क में। नहीं, ऐसे कुछ नाम हाँ रहेगा सवाल। इस देखिए, यही एक और इसमें बात कह देता हूँ। दिक्कत ये है ना कि किसी को आप, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप दूसरों को बदनाम करने लगते हैं। ये बात तो हमारे राहुल जी के साथ भी यही हो रहा है ना। जो राहुल जी के साथ लोग कर रहे हैं, आप मेरे साथ भी वही कर रहे हो, हमारे लोग हमारे साथ कर रहे हैं। आपके पास जब इन बातों का कोई जवाब नहीं है तो आप इधर उधर की बातें करते हैं संपर्क में। अगर अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, जिसने आपसे कहा होगा, जिनको ऐसा लगता है, वो लाके खड़े कर दे कि आप अमुक के संपर्क में हैं। अगर संतोष पांडे जी लड़ रहे हैं, अगर वो कह दें कि सुरेंद्र दाऊ को पहचानते भी होंगे, पहचानते हुए, मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना उनसे कभी मेरी बात हुई, ना फोन से। पहले ऐसे लोग हैं, चूंकि मैं राजनांदगांव में रहा हूँ, नेतागिरी किया हूँ। हाँ, अभिषेक सिंह से मेरी मुलाकात, चूंकि क्षेत्र में था तो मुलाकात हो जाती थी, कभी हाय दुआ सलाम हो जाता था। मधुसूदन यादव जी थे तो हो जाता था, सारे। लेकिन ये चूंकि कवर्धा के, इनसे मेरी मुलाकात आज तक हुई नहीं। एक बार शायद हम लोग वहाँ चौक पे, जयस्तंभ चौक पे बैठते थे, सुबह सुबह निकल रहे थे तो चाय पे वहीं दिख गए, लेकिन शायद मेरी। लेकिन लोगों को कहना, वही तो कह रहा हूँ, जिनने आरोप लगाया वो आके मुझसे कहें, और आरोप लगाना मैं तो कह दूंगा उनका इनसे पैकअप है, तो ये बात कहना उचित नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं तो उस पर दम होना चाहिए कि आप कहीं कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं से, आप बताएं ना, लाके आप सामने रखें। मैं तो ये कह रहा हूँ डंके की चोट पे, फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे पार्टी के जो लोग जो आरोप लगाते हैं ना, डंके की चोट पे कह दे कि दाऊ जी ने किसी से 1 रुपया कभी किसी से लिया हो, तो मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं जय स्तंभ चौक कहें और राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक में कहें, जो मुझको दंड देंगे मैं स्वीकार हूं, लेकिन दम की बातों में दम होना चाहिए। आरोप लगा देने से कहीं कुछ नहीं, और कितने लोगों का मैं आरोप का जवाब देता रहूंगा। आज हमारे साथ मौजूद थे जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव जी, जिन्होंने अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखी। जैसी बात उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, उसी का पूरी कॉपी उन्होंने आज यहाँ पे दिखाई और हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।